सुनाई दे रहा है? हाँ सर। लास्ट क्लास में हम लोग साइक्लोहेक्सेन पढ़ रहे थे कि नहीं? सबको याद है ये साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर फॉर्म जो है वो स्टेबल है। प्लेनर फॉर्म का एनर्जी ज्यादा है, क्यों? ये प्लेनर फॉर्म है, क्यों? टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है। टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, एक्लिप्स है, सब इसीलिए। हाँ, अब हम लोगों ने क्या किया, इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करना है, चेयर कॉन्फॉर्मर। तो ये वाला पार्ट एक को ऊपर कर दिया, एक को ऊपर कर दिया और एक को नीचे कर दिया। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में। क्या माइक ऑन नहीं हो पा रहा है तुम्हारा? ना अलग ही अजब ही प्रॉब्लम होता है। तो एक साइड से मैंने ऊपर कर दिया और एक साइड से मैंने नीचे कर दिया, राइट? तो इसके वजह से दो तरीके का बॉन्ड है अभी। जैसे सारे अभी कौन सा फॉर्म में? सारे स्टैगर्ड फॉर्म में, राइट? टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है सारे बॉन्ड्स। और यहाँ पे मैंने ये बोला था कि एक ऐसे ऊपर बॉन्ड जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं, और इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, राइट? तो ये इक्वेटोरियल ऐसे नीचे जा रहा है, तो उसके बाद ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे जा रहा था। तो ये वाला जो इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है, ये ऊपर आ रहा है। समझ में आया? आया ना? ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये इक्वेटोरियल ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ पे इक्वेटोरियल ऐसे ऊपर जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब फिर से तुम यहाँ पे आओ। ओके, अब हम लोग का चेयर फॉर्म ऐसा था, है कि नहीं है? ओके, और चेयर फॉर्म में क्या है? तो भी बाद में ड्रॉ करते। अब देखो, मैं चेयर, ये फिर से अगर मैं ऊपर उठाता हूं तो मैं ऐसे बना सकता हूँ चीज को, हाँ या ना? इसका इसको नीचे करेंगे, इसका इसको और ऊपर करेंगे तो ऐसे बन सकता है चीजें। उसके बाद मैं इसको नीचे करूंगा, आ रहा है समझ में? इसको ऊपर किया, उसके बाद इसको और ऊपर किया, तो इसको नीचे करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा। और फिर से अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये बनेगा। आ रहा है बात समझ में? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, हम लोग क्या ड्रॉ हाँ कर सर। रहे हैं? कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करना है ना। जैसे तुम्हारे पास इथेन का कॉन्फॉर्मर होता है ना, एक्लिप्स्ड होता है, स्टैगर्ड होता है, उसका एनर्जी कंपेयर करना होता है। तो ये मॉलिक्यूल भी तो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हाँ या ना? इसमें कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल है कि नहीं है? तो उनमें से ये वाला जो फॉर्म है ये स्टेबल है, सबसे स्टेबल है, ये चेयर फॉर्म। एग्री कर रहे हो? हाँ सर। ये चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मैं बोल रहा हूँ ये तो फ्लिप होगा ना, तो इसको थोड़ा सा लेट अस मेक सेंस ऑफ दिस फ्लिपिंग, ठीक है? तो ये चेयर था, अब इसको मैं ऐसे करके उठा दिया, ये कर दिया, मतलब इस साइड को मैं प्लेनर बना रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ चेयर। उसके बाद मैंने इसको और ऊपर उठा दिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बोट। उसके बाद मैं इस साइड से इसको नीचे करूंगा तो ये और एक हाफ चेयर हो गया, और उसके बाद फिर से ऐसे नीचे करूंगा तो फिर से चेयर बन गया। समझ में आया? हाँ सर। तो एक चेयर से दूसरा चेयर पे कॉन्टिन्यूअसली ये मॉलिक्यूल फ्लिप हो रहा है, इसको चेयर फ्लिपिंग बोलते हैं। ओके, चेयर फ्लिपिंग, चेयर फ्लिपिंग, चेयर फ्लिपिंग। तो ये मेरे पास चेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे हाफ चेयर।
ये हो जाएगा बोट, ये फिर से हाफ चेयर, और ये हो जाएगा चेयर। समझ में आया? आया ना? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेट्स है। तो अगर हम लोग एनर्जी के बारे में सोचेंगे तो एनर्जी सबसे कम किसका होगा? चेयर। चेयर। ठीक है, उसके बाद हाफ चेयर और बोट में किसका एनर्जी कम होगा? क्या लगता है? ये हाफ चेयर में ये चीज प्लेनर हो गया ना? हाँ सर। हाँ या ना? राइट। तो ये दिस इज क्लोजर टू प्लेनर कंपेयर टू दिस, तो हाफ चेयर की एनर्जी ज्यादा होगा, बोट की एनर्जी कम होगा। आ रहा है बात समझ में? और सबसे ज्यादा एनर्जी होगा प्लेनर फॉर्म का। ओके, प्लेनर फॉर्म मैंने ड्रॉ ही नहीं किया। क्लियर है? अब देखो, ये जो बोट है दिख रहा है, ये बोट दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये बोट है। हाँ सर। हाँ अब सर। हाँ सर। बोट में ये स्टेगर्ड है ना, ये स्टेगर्ड है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बोट में ये स्टेगर्ड है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो चीज है ये एक्लिप्स्ड है, ये हाँ एक्लिप्स्ड है सर। ना, ये स्टेगर्ड है। ओके, तो बोट में और हाफ चेयर में क्या है? हाफ चेयर में ये सारे प्लेनर, ये सारे एक्लिप्स्ड है। बोट में कम कम एटम्स एक्लिप्स्ड के फॉर्म में। ये बोट है, ध्यान दो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देता हूं ना, ये बोट है, मैं बोट को ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, ओके, तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। और ट्विस्ट बोट का खासियत ये है कि अगर मैं ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं, देखो ये एक्लिप्स्ड है, ये दोनों एक्लिप्स्ड है, ये दोनों एक्लिप्स्ड है, हाँ या ना? हाँ सर। जब मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, जब मैं इसको ऐसे करके ट्विस्ट करता हूं, तो ये थोड़ा सा एक्लिप्स पोजीशन से उल्टा होता है। ठीक है, एक्लिप्स पोजीशन से थोड़ा सा स्टेगर्ड के फॉर्म में जाता है। ये मेरे पास ऐसा था बोट, ठीक है, ओके। ऐसे अगर मैंने ट्विस्ट कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्ट बोट। ओके, और ट्विस्ट बोट में क्या होता है? स्लाइटली ये सब एक्लिप्स पोजीशन में नहीं रहता है, ये स्लाइटली एक्लिप्स से स्क्यू फॉर्म में जाता है। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो इसको हाँ सर। ऐसे समझ लो, बस समझ लो कि एक बोट कॉन्फॉर्मर है और एक ट्विस्ट बोट है। तो बोट में ये होता है, बोट पे यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ या ना? हाँ हाँ या सर। ना? और ये दोनों हाइड्रोजन काफी काफी पास आ गया, देखो लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो इसके वजह से ये ऐसे करके होता है, हम लोग ट्विस्ट बोट को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये बोट और ये ट्विस्ट बोट, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं फ्लैगपोल रिपल्शन। तो फ्लैगपोल रिपल्शन इसमें ज्यादा है और इसमें फ्लैगपोल रिपल्शन कम है, इसमें ट्विस्ट बोट में। ओके, साथ में यहाँ पे चीजें एक्लिप्स्ड है,
यहाँ पे भी चीजें लाइक एक्लिप्स्ड है लेकिन कम एक्लिप्स्ड है। आ रहा है बात समझ में? पूरा पूरी स्टेगर्ड नहीं है लेकिन पूरा पूरी एक्लिप्स्ड भी नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? ये थोड़ा सा स्क्यू है, ये दोनों कार्बन एटम। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये दोनों रीजन के वजह से मेरा जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, सबसे कम एनर्जी चेयर का, उसके बाद ट्विस्ट बोट, ठीक है? उसके बाद बोट और उसके बाद हाफ चेयर। समझ में आ गया? सर हम्म। इस बोर्ड में क्या डायगोनल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? क्या डायगोनल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन कार्बन डायगोनल एलिमेंट से जुड़ा है मैंने? आपने ऐसे क्रीज क्रॉस बनाया है। मैंने जो, और तुमने देखा नहीं, तुमने देखा नहीं, ये चीज देखा नहीं, ये जो मैंने दिया वो देखा तुमने? हाँ हाँ ना, तुम वो फिगर पे, और ये मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है? दिखने में कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना। अब इसको जोड़ेगा कैसे, इसको बनाएगा कैसे? ऐसे बनाएगा। उसको लिटरली क्यों ले रहे हो तुम? सामने से दिखेगा, हाँ इसको ट्विस्ट करूंगा तो ऐसे। अभी ऐसे अनिर्बन सारा बात समझाना पड़ेगा क्या? तुम मतलब दिमाग नहीं लगाओगे क्या? ऐसे तो नहीं होगा खत्म। मतलब तुम मतलब ऐसे तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ से कार्बन कनेक्टेड होगा सब? ये एकदम बेहुदा सवाल नहीं है क्या? हाँ, ये कार्बन से 4 बॉन्ड लगाओ, ऐसे तुम कैसे सोच सकते हो? मतलब क्या बोलो? ठीक सर, ठीक है, समझ आ गया। मतलब तुम खुद सोच के देखो ना कैसे सवाल पूछा तुमने। मैं बस ये समझा रहा था कि भाई बोट है, ऐसे पैरेलल है, आप ये दोनों में, ये बोट में क्या होता है ना, फ्लैग पोल रिपल्शन होता है ऐसे करके, तो इसको ना ऐसे ट्विस्ट कर दो। तो ट्विस्ट करने से ये चीज दिखाना था मेरे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीच वाला बीच में जो डंडा जा रहा है वो सब कार्बन के साथ अटैच्ड है। नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है, ये हो गया हम लोग का है। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? चेयर फॉर्म हाँ सर। which will be greater than twist boat, which will be greater than boat, which will be greater than half chair। एग्री कर रहे हो ना सब लोग? ठीक, ओके। और इनफैक्ट तुम्हारा जो प्लेनर है वो तो एक्लिप्स है, वो तो एक्लिप्स का तो एनर्जेटिकली इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो छोड़ दो। अब चेयर फ्लिपिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, देख लो। चेयर फ्लिपिंग, सपोज मेरे पास चेयर ऐसा था, ठीक है, और ये सारे मेरे एक्सियल बॉन्ड्स है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसे होगा। एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो ना सब हाँ लोग? सर। हाँ सर। और मेरे पास इक्विटोरियल बॉन्ड्स कैसे होगा? टेट्राहेड्रल, ऐसे नीचे जाना चाहिए, तो ये ऐसे ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर आएगा, ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर आएगा। क्लियर है? अगर हम लोग इसका रिंग फ्लिपिंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि कॉन्फॉर्मर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट होता रहता है रूम टेम्परेचर। तो दूसरा वाला जो चेयर होगा वो ऐसा दिखेगा, आया ना?
और इसमें चीजें ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं समझा रहा हूँ। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मतलब यहाँ पे जो मेरे एक्सियल बॉन्ड्स थे, ये एक्सियल था ना, वो यहाँ पे इक्वेटोरियल बन जाएगा फ्लिप होने से। और जो इक्वेटोरियल थे ये बन जाएगा यहाँ पे एक्सियल। विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो तुम, होस्ट इज अलाउ। क्या प्रेम शर्मा माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो क्या? होस्ट ने तो अलाउ करके रखा है, होस्ट ने अलाउ कर रहा है, चैट कर सर लो। बहुत पहला था, बहुत पहले था ये। हाँ लेकिन होस्ट हमेशा अलाउड होता है बाय डिफॉल्ट। हो हाँ इधर देखो, तो ये मेरे पास चेयर फॉर्म है। सब लोग एग्री कर रहे हो ना कि ये चेयर है? कहाँ चेयर है? हाफ चेयर है, ये चेयर है। सब लोग एग्री कर रहे हो? हाँ सर। एग्री कर रहे हो ना हाँ सब? चेयर है। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसको उड़ा देता हूँ। ये मेरा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड को मैंने ऐसे रेड बना दिया और मैं इसको ऐसे ब्लू बना देता हूँ, ठीक है? और ये मेरा चेयर फॉर्म। सब लोग एग्री कर रहे हो ये चेयर है? आया ना, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ और सर। हाँ सर। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, और ये चेयर है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसको फ्लिप करते हैं। तो क्या करने वाले हम लोग, इसको सबसे पहले ऐसे ऐसे प्लेनर करते हैं। तो ये हाफ चेयर हुआ, हाफ चेयर हुआ, हाफ चेयर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ उसके सर। बाद और हाँ ऊपर सर। लेके आया तो ये बोट हुआ, ये बोट है। हाँ सर। रेड वाला क्या था? एक्सियल, और ब्लू वाला इक्वेटोरियल। ये फिर से हाफ चेयर, इस साइड से हाफ चेयर, उसके बाद इसको नीचे कर दिया तो चेयर फ्लिपिंग हो गया। हाँ सर। अब मेरा रेड वाला क्या बना है? इक्वेटोरियल बना है, और ब्लू वाला एक्सियल बना है। फिर से करके देखते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ब्लू वाला एक्सियल था, रेड वाला इक्वेटोरियल था। चेयर फ्लिप करना है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, हाफ चेयर। उसके बाद इसको और ऊपर उठाते हैं, बोट। इसको इधर करके आते हैं, हाफ चेयर, नीचे कर देते हैं। फिर से तो फ्लिप हो गया। फिर से अब देखो, ये रेड वाला एक्सियल बन गया, ब्लू वाला इक्वेटोरियल बन गया। आया ना? अब देखो, कुछ भी हाँ कर लो, सर। कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, एंड से मैं रेड वाला कहीं पे लगा रहा हूँ। सेम मैंने रेड वाला यहाँ पे लगा दिया रेंडमली, ओके? ये वाला इक्वेटोरियल है। और मैं ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला कहाँ लगाओ? ब्लू वाला मान लो कहीं पे भी लगा देते हैं। मान लो ब्लू वाला यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा चेयर फॉर्म है। एग्री कर रहे हो ना सब लोग? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चेयर फॉर्म है। और रेड और ब्लू दोनों इक्वेटोरियल है कि नहीं है? दोनों हाँ को सर। इक्वेटोरियल पे लगाया, तो अगर चेयर हाँ फ्लिपिंग सर। करूंगा दोनों एक्सियल हो जाना चाहिए। हाँ सर। तो फ्लिप करके देखते हैं अभी। तो इसको, ये ऐसा था, इसको हाफ चेयर बना लिया, बोट बना लिया, इस साइड में हाफ चेयर बना लिया, उसके बाद फिर से बोट बना लिया। क्लियर है? बनाना दोनों एक्सियल। हाँ सर। तो अभी तुमको अभी फेथ होना चाहिए कि जो मैंने बोला है वो सत्य है। इस पे तुम अपना फेथ लेके आ जाओ, ठीक है? कि अगर तुमने चेयर फ्लिप किया तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब एनर्जेटिकली कौन सा किसका एनर्जी ज्यादा है? इसका एनर्जी ज्यादा है या इसका एनर्जी ज्यादा है? सेम है। तो एनर्जी ऑफ E1 और E2 दोनों सेम होगा ना? आया ना? तो अगर मैं सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स लूंगा, अगर मैंने एक सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, तो ये लेफ्ट वाला चेयर और राइट वाला चेयर में कोई फेवर है क्या? कोई फेवरेबल चेयर है क्या? नहीं है ना? दोनों इक्वली लाइक्लीहुड इवेंट्स है कि नहीं है फ्रॉम एन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू? आया ना?
ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई एनर्जी प्रेफरेंस होता तो मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड हैव एग्जिस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट, इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, राइट। हाँ लेकिन अगर एक कोई एनर्जी प्रेफरेंस नहीं है, मतलब 50-50 होगा दोनों का, हाँ या ना। तो चेयर फ्लिपिंग में दोनों चेयर, एक्चुअली क्या होता है, जब मैं साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों चेयर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ना खाली लेफ्ट वाला चेयर प्रेजेंट होगा, दोनों चेयर प्रेजेंट होगा और 50-50 रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो इसका अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालेंगे तो केसी विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना। मान लो इसको ए कर दिया और इसको बी कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा ये वैल्यू, बिकॉज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो तुम, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। Bulky group / substitution at equatorial position of cyclohexane is more stable compared to axial position। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि सपोजिंग मैंने अगर एक CH3 ग्रुप लगाया तो CH3 यहाँ पे लगाना वर्सेस CH3 यहाँ पे लगाना, इसमें से ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। ओके, बाकी सब तो मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्री कर रहे हो ना। बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोजन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। कॉपी कर लो सब लोग से पहले। लिख लिया? ओके, तो देखो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये बल्कि ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। मैं CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो सबसे हाँ पहले सर। मैं CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगाता हूँ। तो जब मैंने CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया, तो देखो ये ग्रुप जो है ये इस रिंग से ऊपर है ना, हाँ या ना। ऐसे सोचो कि मैं C2H5 अगर मैं लगाता तो यहाँ पे एक CH3 होता और एक C2H5 ऐसे करके होता ना, मैं C2H5 लगा के दिखाता हूँ। तो बेटर समझ में आएगा। ये CH3 CH2 C2H5 एग्री कर रहे हो?
तो दिख रहा है ये पूरा हाँ, रिंग के ऊपर है। ये इधर से देखो, इधर से सामने से देखो, ये जो चीज है ये पूरा रिंग के ऊपर आ रहा है ना। हाँ हाँ है सर। ना। अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे लगा रहा हूँ तो ये रिंग के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो भी मेरा बल्कि ग्रुप होगा वो रिंग के ऊपर आएगा। नाउ इसको कंपेयर करते हैं बाय पुटिंग इट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको अभी मैं निकाल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा रहा हूँ। तो देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में चीजें अवे फ्रॉम द रिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तो रिंग है मेरा, ये मेरा साइकिल है, साइकिल से बाहर है ना वो, आया ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब मैं C2H5 को छोड़ के मैं CH3 लगा के दिखा रहा हूँ। तो हमारा मैंने क्वेश्चन में CH3 लगा रहा है, तो ये CH3 जब मैं इक्वेटोरियल पे लगा रहा हूँ इट इज अवे फ्रॉम द रिंग, लेकिन अगर मैं एक्सियल पे लगाता हूँ तो इट इज राइट ऑन टॉप ऑफ द रिंग, आया ना। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो एक्सियल में लगाना मतलब एग्जैक्टली दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन होगा। और इक्वेटोरियल में द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फेसिंग अवे फ्रॉम द रिंग ना, आया ना। यस। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा है बाल्की सब्स्टिट्यूशन of cyclohexane is more stable at equatorial position is more stable compared to axial position because यहाँ पे जो मेरे पास equatorial position है उसमें this is facing away from the ring, and this is facing exactly on top of the ring, है ना। हाँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, वैन डर वाल्स रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस, विल से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक मतलब स्पेस एंड हिंड्रेंस मतलब हिंड्रेंस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे टू द रिंग कम होगा और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। आ रहा है बात समझ में, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा, क्लियर है। हाँ सर। तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे क्या याद रखना है कि साइक्लोहेक्सेन अगर है, सब्स्टिट्यूशन अगर करना है साइक्लोहेक्सेन में, तो मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरा बाल्की ग्रुप होना इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। सो इन अदर वर्ड्स अभी अगर हम लोग ये करते हैं, सो यहाँ पे मैं CH3 लगा रहा हूँ एंड अगर मैं चेयर फ्लिप कर रहा हूँ तो माई फ्लिप चेयर इज गोइंग टू कंटेन CH3 लाइक दिस। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसको नीचे क्या और नीचे क्या, तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हाँ सर। हाँ या हाँ ना। सर। अब दोनों का एनर्जी सेम है क्या, E1 और E2 का एनर्जी सेम है क्या? नो सर। नो किसका सर। एनर्जी ज्यादा है? E1 का एनर्जी ज्यादा है ना E2 से। लेट अस कॉल दिस A एंड लेट अस कॉल दिस B। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली A इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल देन B, आया ना। तो मेरे पास प्रेफरेंस है ना दोनों चेयर में, राइट साइड वाला B वाला चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल और नॉट, तो मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B, राइट। मतलब एट इक्विलिब्रियम, यस सर। at equilibrium concentration of B will be greater than concentration of A or not, because B is clearly more stable। तो अगर हम लोग A giving me B ये वाला इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो Kc at equilibrium will be concentration of B at equilibrium by concentration of A at equilibrium which will be greater than 1 or not, हाँ या ना। हाँ क्योंकि सर। B का concentration ज्यादा है ऑब्वियसली। ओके, अगर मैं इस पूरा चीज को ऐसे लिखता B giving me A, तो कैसे क्या होता था, concentration of A by concentration of B होता है, concentration of B is greater than A, तो definitely this is going to be less than 1, राइट। अगर इक्वेशन ऐसे लिखा होता, मतलब मैं अगर, समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर सपोजिंग ऐसे दिया हुआ होता, यहाँ पे CH3 है,
और मैं रिंग फ्लिप कर रहा हूँ।